एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल लाइन जो हमें काफ़ी प्रभावित करेगी। लोगों की 3 विशेषताएँ और 3 कमज़ोरियाँ सुनानी हो तो हमें बहुत अच्छे से याद आ जाती हैं। बट अगर हमें अपनी विशेषताएँ और कमज़ोरियाँ सुनानी हो तो हमें मुश्किल लगता है। सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि हमें खुद से ज़्यादा दूसरों का चिंतन रहता है। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। अगर हम दूसरों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने पे केंद्रित करेंगे तो हमारे अंदर की जो विशेषताएं हैं वो और बढ़ेंगी और हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वो घट जाएंगी। स्वचिंतन ही स्व परिवर्तन की सीढ़ी है। तो डियर फ्रेंड्स, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है हमें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रैक्स एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कल का वीडियो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कल हमने टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहला टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हुआ था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी पहचान वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएँ तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हम रूल्स पढ़ेंगे आगे। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब डे बाय डे हम टेंस को ख़त्म करेंगे। तो हम चलते हैं रूल्स नंबर 1 पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रूल नंबर हमारा 1 है, हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तो सेंटेंस का बनाने का जो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब आता है और उसके बाद हमारा आईएनजी लगता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। इसमें लास्ट के अंत में जो वाक्य अंत में दिए रहता है वो रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, तो इसलिए हम आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने देखा कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आपका इजमार आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद आईएनजी आ गया प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शिवानी किताब पढ़ रही है, तो शिवानी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया शिवानी। शिवानी एक सिंगुलर नाउन है तो इज आ गया हेल्पिंग वर्ब पे। पढ़ रही है, वर्ब आपका रीड आ गया। रही है तो आपका आईएनजी ऐड हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो बन के सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि शिवानी इज रीडिंग द बुक। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सिंगुलर नाउन के साथ हमारा इज आएगा और प्लूरल नाउन के साथ हमारा आर आएगा और आई के साथ हम एम आएगा, एम को ऐड करेंगे। तो सिंगुलर नाउन तो हम जानते हैं ही सी इट, प्लूरल नाउन आपका यू वी दे हो गया और आई के साथ एम आ जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं इसका नेगेटिव पार्ट कि नेगेटिव पार्ट इसका कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव पार्ट बनाने के लिए इसका जो रूल देखेंगे हम, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य अगर सेंटेंस में बीच में नहीं आ रहा है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद हमारा इज एम आर आ जाएगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो इज और प्लूरल नाउन है तो आर और आई के साथ एम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसमें हम फिर आईएनजी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा सेंटेंस है, अजय बाजार नहीं जा रहा है, तो अजय इज नॉट गोइंग टू मार्केट। अजय सिंगुलर नाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नॉट लगा दिया, वर्ब लगा ऑब्जेक्ट रख दिया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसके वाक्य के बीच में आपको प्रश्नवाचक वाक्य मिलेंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द आपके होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच। ये शब्द आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अगर वाक्य के बीच में या वाक्य स्टार्टिंग में ये शब्द आते हैं तो हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का जो प्रोसेस होता है वो आपका हम देख लेते हैं। रूल नंबर 1 पे आपका सबसे पहले इसमें WH फैमिली आएगी। WH फैमिली आपका व्हाट, व्हेन, वेयर ये सब चीज़ आएंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इज एम आर। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सेंटेंस बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम
क्या वह घूमने जा रहा है, क्या वह घूमने जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा WH फैमिली का क्या है, तो इसमें स्टार्टिंग से है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा वह सिंगुलर नाउन है, तो ईजा आ गया, फिर उसके बाद ही आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, उसमें ING ऐड कर दिया, गोइंग हो गया, फॉर ए वॉक, हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। तो हम देखते हैं कि आपका सिंगुलर नाउन के साथ ईजा आ रहा है और प्लूरल नाउन के साथ आर आ रहा है और आई के साथ आपका एम आ रहा है। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले हम जो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करेंगे। बाय द वे, अगर सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आ रहा है, तो उसकी स्पेलिंग जो है हम सबसे पहले बनाएंगे। अगर बीच में आ रहा है, जैसे इसी में आ जाता है वह घूमने क्यों जा रहा है, तो हम सबसे पहले किसके बनाते, क्योंकि, वाई बनाते, फिर उसके बाद हम सेंटेंस के बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सकारात्मक पार्ट पढ़ा सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव पार्ट पढ़ा। तो आज हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। आज हमने सही से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीख लिया है। तो अगर आप लोगों के पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो आप कुछ सेंटेंसों को बनाइएगा, बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, घर में आप अपने भाई बहनों से शेयर कीजिएगा। साथ ही कल हम पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट का हो या SSC का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम लेवल होता है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके, तो उस प्रकार का जो प्रोसेस बनता है तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो सीखेंगे कल हम, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने इतनी देर प्रयास किया है तो थोड़ा सा तो रिस्पॉन्स मुझे भी मिलना चाहिए, अच्छा लगेगा। और आपके लाइक सब्सक्राइब करने में मुझे और कुछ नहीं मिल जाएगा, सिर्फ आपका रिस्पॉन्स ही मुझे बहुत एनर्जेटिक रखेगा ताकि और अच्छी वीडियो ले पाऊँ। थैंक यू सो